वेलकम बैक। राफेल गिरने की बेइज्जती 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ अचानक जाग गए। बोखलाहट में भारतीय एयर चीफ ने 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का झूठा दावा कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को अपने तैयारों का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज दे दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत आजाद इदारों के सामने अपने तैयारों का रिकॉर्ड रखें। वजीर दिफा ने भारतीय फजाइया की ताखीर से किए गए दावों को मज़ाक़ा खेज और नाकाबिल यकीन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 सिस्टम और मुतादिद ड्रोन्स तबाह किए। भारत के झूठे बयानिए सियासी मुफाद के लिए गढ़े गए हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में साबित हो चुका, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर फौरी जवाब देगा। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। खित्ते के अमन को लाहक खतरात की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। चीन से सरहदी झड़पों में शर्मिंदगी उठाई। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी सदर ने झाड़ फैलाई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की नाकामी पर मुश्तमिल दास्तान शाया कर दी। लिखा, अमेरिका ने टैरिफ आयद किए तो मोदी ने रूस और चीन से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। भारत के तिजारती मसाइल हल हो जाएं तब भी एतमाद बहाल करना मुश्किल होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई दिल्ली से अपने 2 सहाफियों मुजीब मशाल और हरी कुमार की तज्जियाती स्टोरी शाया की है। स्टोरी का उन्वान है, शी और ट्रम्प से नाकाम मुआशके के बाद मोदी की खुद एहतसाब। अखबार लिखता है कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले चीनी सदर शी जिनपिंग की खुशामद शुरू की, लेकिन 2014 में सरहदी झड़पों में चीन से पिटाई के बाद मोदी को शर्मिंदगी उठाना पड़ी, बल्कि सरहदों पर फौजी नकलो हमल की वजह से मईशत भी सुकड़ी। मोदी ने फिर अमेरिका से पींगे बढ़ाना शुरू की। खुशामद में इस हद तक गए कि ह्यूस्टन में हजारों के मजमे में अगली बार फिर ट्रम्प सरकार का नारा लगा दिया। मोदी तो इतने हवाओं में उड़ रहे थे कि AI का मतलब अमेरिका और इंडिया बताते फिरते थे। चीन की तरह ट्रम्प ने भी मोदी की किरकिरी करने में कसर न छोड़ी। दुनिया में सबसे ज्यादा 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया। डांट फटकार भी की कि रूस से तेल खरीदने से बाज न आए तो और सबक मिलेगा। ट्रम्प ने ये कहकर और नमक छिड़का कि हो सकता है भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान ने तो ट्रम्प को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया, लेकिन भारत चुप है। वो तो पाकिस्तान से जंग रुकवाने में अमरीकी किरदार मानने को भी तैयार नहीं, और ट्रम्प है कि हर आए गए को बताते हैं जंग उन्होंने बंद कराई। मोदी को बादल नखास्ता एतराफ करना पड़ा कि इस सूरत हाल का उन्हें सियासी नुकसान हो सकता है। सदर ट्रंप ने 2 और मुल्कों की जंग बंदी करा दी। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान व्हाइट हाउस में अमन मुआहदा हो गया। ट्रंप पाक भारत जंग आज भी न भूले, दुनिया को याद कराया। 2 मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे, 5-6 तैयारे गिराए गए। दोनों मुल्कों को बताया जंग नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। President, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world. Today's signing follows our success with India and Pakistan through trade. I got things settled with India, Pakistan. I said, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. They're nuclear nations. That was a big one, getting that one settled. And they were going at it. They were shooting airplanes out of the sky. 5 or 6 planes got shot down. मोदी सरकार किताबों से खौफजदा। मकबूजा कश्मीर में 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी। पुलिस ने दुकानों पर छापे मारकर किताबें जब्त कर ली। मोदी सरकार ने AG नौरानी, अनुराधा भासन, समंतरा बोस और अरुंधति राय की कश्मीर और आजादी पर किताबें ममनू करार दी। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं, भारत ने अब मैली आंख से देखा तो कराची के 40 लाख बाइक सवारों की क़यादत करते हुए दुश्मन मुल्क में घुस जाऊंगा। हुकूमत सिंध से कहूंगा 14 अगस्त को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त देने का ऐलान करें। बाइक रैली में पूरी MQM को अपनी बाइक पर बिठाकर लाया हूं। ARY न्यूज के नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा, सर फखर से बुलंद रखें, भारत से जंग जीती है। ये अलग बात, जोर बेगम से हार जाते हैं। भारतीयों को बताना चाहते हैं, आइंदा मैली आंख उठाई 40 लाख मोटरसाइकिल सवार मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा। मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाएंगे। नंबर प्लेट पर अजरक लगनी है तो फिर उसका तोहफा दिया जाए। सिंध हुकूमत से कहूंगा 14 अगस्त वाले दिन अनाउंसमेंट कर दें कि किसी से नंबर प्लेट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। मैं खुद
मोटर बाइक चला कर आया, पूरी MQM पीछे बिठाई हुई थी मैंने। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का मतलब पूरी MQM। चांद नवाब भाई सर फखर से बुलंद करें, हमने जंग जीती है, भारत से जंग जीती है भाई। ये और बात है कि बेगम से रोज आप हार जाते हैं। खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां लड़की और बाश नौजवानों के खौफ से खाई में गिरकर जान बहक हो गई और पीर चनासी रोड पर ओबाश लड़कों ने खड़ी गाड़ी में बैठे लड़का लड़की को जदोगोब किया। सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते। बताइएगा सरदार रजा, क्या तफसील आपके पास इस वाक़े की? जी सरदार, कहिएगा। सरदार रजा से बात करने की कोशिश करें। आपको बताते चलें कि मुजफ्फराबाद का यह वाकया है, जहां लड़की ओबाश नौजवानों के खौफ से खाई में गिरकर जान बहक हो गई। पीर चनासी रोड पर ओबाश लड़कों ने खड़ी गाड़ी में बैठे लड़का लड़की को जदोकोब किया। लड़की ओबाश लड़कों के डर की वजह से भागी और लड़की खाई में कैसे गिरी, इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, ये कहना है DSP का। मजीद कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि लड़की के साथ मौजूद नौजवान और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की लाश को खाई से निकालकर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद में लड़की ओबाश नौजवानों के खौफ से खाई में गिरकर जान बहक हो गई। सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा ये क्या मामला है और पुलिस का क्या मौकिफ सामने आया इस पर? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है अभी शाम के वक्त पीर चनासी रोड पे पेश आया, जहाँ पे एक लड़का और लड़की गाड़ी में थे, जहाँ पे कुछ ओबाश नौजवानों ने उन पर हमला किया और लड़के को जदोकोब किया, जिस पर जो इब्तदाई बयानात हैं लड़के के और पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लड़की ने डर के मारे भागना शुरू किया और उसका पाँव स्लिप हुआ और वो खाई से गिरकर जो है वो नीचे की जो रोड है वहाँ पे आके गिरी है और वहाँ पे उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल की तरफ मुंतकिल किया गया। ताहम हॉस्पिटल पहुंचते ही वो लड़की जो है वो जान बहक हो गई और पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई करते हुए जो लड़का मौके पे मौजूद था और एक मकामी लड़के दोनों को जो है वो गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी और मजीद इस पर जो है वो अभी मुल्ज़मान के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और DSP सिटी जो है फैसल शफीक, उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात के लिए छापे तहकीकात की जा रही है। सरदार रजा ये बताइएगा, लड़की का ताल्लुक के हवाले से क्या बताया जा रहा है, शनाख्त के हवाले से क्या सामने आया, कहाँ से ताल्लुक रखती थी और लड़के के हवाले से भी क्या बताया जा रहा है? जी, लड़का और लड़की दोनों जो है वो एक साथ बताया जा रहा है कि वो पढ़ते थे और लड़का जो है वो मालिक मकान था और लड़की जो है वो किराएदार थी उसकी, और जो घूमने फिरने के लिए इस रोड पे गए थे जहाँ पर उनके साथ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। तो जो लड़का उसके हमरा था उसने क्या इब्तदाई तौर पर बताया इन ओबाश नौजवानों के हवाले से और तमाम वाक़े से मुतालिक? जी, लड़के की जो इब्तदाई रिपोर्ट है जो थाना सिटी को उसने अपना बयान कलमबंद करवाया, उसमें ये बताया गया है कि वो दोनों घूमने फिरने गए थे और गाड़ी में जो है वो बैठे हुए थे कि नौजवान 3 से 4 नौजवान उन पर हमलावर हुए और उन्होंने लड़का अकील नाम का ये लड़का है, लोअर प्लेट, ये मकामी यहाँ पर रहने वाला है, और उस पर तशद्दुद किया नौजवानों ने, वहाँ के जो नौजवान थे मकामी उन्होंने उस पर तशद्दुद किया और जिस पर लड़की। अच्छा सरदार, बताइए कि आपने 4 नौजवानों को कहा है, तो अब तक 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 2 की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस क्या कहती है? जी, DSP फैसल शफीक यही कहना है कि मजीद तहकीकात के लिए और मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और ताहम उनका ये भी कहना था कि इसमें अभी ये देखना बाकी है कि लड़की खौफजदा होकर खाई से नीचे गिरी है या उसको भी ज़दोकोब किया गया और वो उसे नीचे गिराया गया है। तो जो लड़का उस लड़की के हमरा था उससे भी गिरफ्तार किया गया है, उससे किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से? जी देखें, इब्तदाई तौर पे तो मौके पे जो लोग मौजूद थे उनसे तहकीकात के लिए ये गिरफ्तारी जरूरी थी और पुलिस का यही कहना है कि इसके बयान कलम बंद होने पे और मजीद तहकीकात पर जो है वो हमने इसको गिरफ्तार किया और इससे मजीद ये तहकीकात होगी कि क्या वो इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, उसने तो नहीं लड़की को धक्का दिया। इस तरह की बहुत सी कानूनी पेचीदगियां जो है वो सामने आ रही हैं। ताहम इस हवाले से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर ही फाइनल ये फैसला होगा कि इसके असल मुल्ज़मान इस वाक़े के कौन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब अपडेट करने के लिए। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं पाकिस्तान 3 जगह से तोड़ने की साजिश हो रही है। किसी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया,
یہ دہشت گرد ہیں اور پاکستانیوں کو قتل کر رہی ہیں۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا وہ پہلے پاکستانی پھر بلوچ ہیں۔ بلوچستان میں قائد اعظم کو ہیرے موتی سے تولا گیا تھا۔ اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف اور بغاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو 1% 2% جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بلوچستان نہیں ہے۔ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی بلوچ نے کسی مسافر کو قتل نہیں کیا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کا قتل کر رہے ہیں، جس کے زور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کا انجام تو آپ نے 9 مئی اور 10 مئی کو مارکہ حق کی صورت میں دیکھ لیا۔ میری پہلی پہچان بحیثیت پاکستانی ہے، اس کے بعد پھر میں بلوچ ہوں۔ سو کالڈ نیشنلزم کے نام پر پاکستان کو 3 جگہوں سے خدا نخواستہ توڑنے کی کوشش بلوچستان کے اندر کی جا رہی ہے۔ پاکستان مکمل ہی اس دن ہوا جس دن بلوچستان اس میں شامل ہوا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بلوچستان میں ہیرے اور جواہرات کے ساتھ توڑا گیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ قبائلی سرداروں نے ایک جرگے کی صورت پہ بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ براہ راست کراچی ایکسپو سینٹر لیے چلتے ہیں، جہاں یوم آزادی کے سلسلے میں مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کوئی کھڑکی اور نہیں کھلتی تو اپنا راستہ بدلو، گلی سے کیوں گزرتے ہو، تمہارا میرا مسئلہ کیا ہے؟ واہ 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 واہ، کوئی کھڑکی، آپ کی داد آ گئی، واہ واہ واہ، کوئی کھڑکی نہیں کھلتی تو اپنا راستہ بدلو، گلی سے کیوں گزرتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ شعر دیکھیے گا۔ اگر گہرائی سے ڈرتے ہو تو تالاب میں اترو، بڑی شعر ہے، دیکھ لو، بہت خوبصورت۔ اگر گہرائی سے ڈرتے ہو تو تالاب میں اترو، اور میرے دل میں اترتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی واہ 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 واہ، بھائی رنگ محفل دیکھیے عارفی صاحب، عارفی بھائی کمال کر دیا، رنگ محفل دیکھیے۔ ارے واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ۔ اگر گہرائی سے ڈرتے ہو تو تالاب میں اترو۔ ہائے 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 ہائے، فرحان بھائی کی نظر آ گئی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ ہائے ہائے ہائے، آ جائیے، بیٹھ جائیے، اشعار بہت ہیں، ایک سے ایک نگینا ہے۔ خوش رہیے آپ کی داد آ گئی ہے اس حصہ والوں، کیا کہنے۔ ارے بھائی پنڈال بہت بڑا ہے، سنتے ہو میری بات، آ رہی ہے آواز۔ اگر گہرائی سے ڈرتے ہو تو تالاب میں اترو، اور میرے دل میں اترتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کبھی کہتے ہو، سعید غنی بھائی، کبھی کہتے ہو، کبھی کہتے ہو کتنی خوبصورت ہیں تیری پلکیں۔ بھیا شیر دیکھ لو، بھائی کیا خوبصورت مصرع، سنو دوستو، توجہ توجہ، لوگوں بیٹھ جائیے، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیے، مصرع سن لیں، یہ کام کا مصرع ہے، کام آئے گا۔ کبھی، ارے کیا آپ کی، ارے عارفی بھائی واہ واہ واہ، کبھی کہتے ہو کتنی خوبصورت ہیں تیری پلکیں، کبھی آنکھوں پہ مرتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں گلستان جوہر بلاک 5 چمن اقبال کالونی میں 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے، اور فائرنگ سے بچی سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا سلمان۔ دیکھیں، چمن اقبال کالونی میں اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 گروپوں کے درمیان اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے، راہگیر 9 سالہ بچی بھی زخمی ہوئی ہے۔ دونوں گروپوں کے 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، تمام کو جن اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے، کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر زخمیوں نے بتایا کہ علاقے کا یہ 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا تھا، ایک گروپ کا نام نذیر ہے، دوسرا کا نام بھی صدارت کے تنازع پر ان کا جھگڑا ہوا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ سکندر گروپ کے کارندوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اب تک کسی کو حراست میں تو نہیں لیا، تفتیش شروع کر دی گئی ہے اس موقع کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
9 मई को थाना शादमान जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। एडीसी के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद कमरा अदालत में मौजूद थे। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 25 मुल्जिमान का ट्रायल किया गया। 45 गवाहों ने बयान कलमबंद कराया। 15 मुल्जिम इश्तिहारी करार दिए गए। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 65 गवाहों ने बयान कलमबंद कराया। 7 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए गए। जिरके के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिदरा अरब गुल के कत्ल का केस है। सिविल जज रावलपिंडी ने तमाम 6 मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ अब तक पुलिस कोई ठोस शवाहिद या सबूत पेश नहीं कर सकी। पहले कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, फिर 8 रोज बाद पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में अभी तक मौत की वजह का तयन नहीं किया गया। मुल्जिम असमतुल्लाह के घर से डीवीआर लिया गया, रिकॉर्डिंग चेक की गई। जिरगे का कोई सबूत पुलिस नहीं पेश कर सकी। मुल्जिम असमतुल्लाह कब्रिस्तान में भी किसी कैमरे की फुटेज में नहीं है। बलूचिस्तान जिरगे के मामले से जोड़कर मीडिया में हवा दी गई। मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। सक्खर सालेपट की नारा नहर के किनारे मगरमच्छ ने खातून पर हमला कर दिया। शहरी हबली ने बताया कि मगरमच्छ उसकी बीवी को खींचकर लेकर पानी में ले जा रहा था। उसने मगरमच्छ से मुकाबला करके बीवी को बचा लिया। मगरमच्छ के दांतों से खातून जख्मी हो गई, जिसे तबी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया। हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार राखी बंधन मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। आज के रोज बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर मोहब्बत का इजहार करेंगी और भाई तहफ्फुज का वादा। उमरकोट से मुमताज आरिसर की रिपोर्ट। कच्चे धागे से बनी ये राखी मोहब्बत, हौसले और तहफ्फुज की अलामत है। आज के रोज बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थनाएं करती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों से तहफ्फुज का वचन करते हैं। मेरे 2 भाई हैं, ये राखी मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई है। ये सिर्फ एक धागा नहीं, इस धागे में हमारे भाइयों का प्यार है और इसमें हम जन्मों जन्मों तक साथ रह सकते हैं। ये धागा हमें हमारे रिश्ते को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। हिंदू बरादरी का कहना है कि वो पाकिस्तान में अपने मजहबी त्यौहार आज़ादी और पुरजोश तरीके से मनाते हैं। हम पाकिस्तान में इंतहाई महफूज है, जैसे कि उसका जिंदा मिसाल है हमारे ये त्यौहार। जैसे आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, जो हर साल हम सालों से मनाते आ रहे हैं। ये रक्षाबंधन का त्यौहार अपनी बहनें अपने भाई के हाथों पे रखड़ी बांध के पूरा करती है। बहनें अपने भाइयों के लिए दुआएं मांगती है। आज के रोज न फकत सगी बहनें बल्कि हिंदू और मुसलमान खवातीन अपने मुंह बोले भाइयों को राखी बांधकर मोहब्बत का इजहार करती हैं, जो इलाके में मजहबी रवादारी की आला मिसाल है। रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाई की मोहब्बत का अमीन और तहफ्फुज का यकीन है। मुमताज आरिसर, ARY न्यूज़, उमरकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।